मेरे प्रिय साथियों, नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। कैसे हैं आप लोग? 15 अगस्त का आज का दिन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। एक 15 अगस्त की तारीख पर ही, स्वतंत्रता दिवस पर ही एक वीडियो मैं देता हूं। जब भारत को स्वतंत्र करने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी, जब उनको लगने लगा कि अब भारत को आज़ाद करना अनिवार्य हो गया है, अब भारत को गुलाम बनाकर रखना असंभव है, तब उस समय के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद, हस्तरेखाविद कीरो को महारानी ने बुलाया था। जो ब्रिटेन की महारानी है, उन्होंने कीरो को बुलाया था। कीरो बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्विद रहे हैं। वो पहले भारत आए थे, भारत में मुंबई में, वहाँ वो किसी ब्राह्मण जी से उन्होंने शिक्षा प्रदान की। उनके कहने पर फिर वो श्रीनगर, कश्मीर गए और इस तरह से काशी गए, और इस तरह से उन्होंने ज्योतिष की गंभीर शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद वो हस्तरेखाविद बन गए, ज्योतिर्विद बन गए। तो पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी उस समय फैल गई थी। तो जब भारत को आज़ाद करना था, तो आज़ादी से पहले महारानी एलिजाबेथ ने बुलाया कीरो को और कीरो से पूछा कि आप कोई ऐसा समय बताइए जिस समय हम भारत को आज़ाद करें और वह समय भारत के लिए बहुत ही बुरा साबित हो जाए। तब उन्होंने अध्ययन करते हुए बताया था कि रात्रि के 12 बजे भारत को अगर आज़ाद किया जाता है तो यह भारत के लिए बहुत ही बुरा समय हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कीरो ने कि भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। भारत को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, भारत को दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। और इस प्रक्रिया में उन्हें आगे बताया कि भारत की आज़ादी के 50 वर्षों के अंदर अगर किसी ने अगर भारत को गुलाम बना लिया तो फिर भारत को कोई कभी आज़ाद कर नहीं पाएगा। लेकिन भारत के 50 वर्षों के अंदर कोई भारत को गुलाम न बना सका और कोई परम शक्ति प्रकट हो गई और भारत को कोई गुलाम न बना सका, तो फिर जीवन में कभी भी भारत को कभी गुलाम कोई बना भी नहीं सकेगा। इस बात की भविष्यवाणी उन्होंने एलिजाबेथ से की थी। इसके बाद वो वापस आ गए और वो अध्ययन करते रहे भारत के भविष्य के बारे में। उन्होंने अध्ययन करते हुए पाया कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, अत्यंत प्रबल है। और उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा कि भारत में एक परम पुरुष का अवतार होने वाला है, जिसको, उस परम पुरुष को उन्होंने भारत का सूर्य कहा था। इस महान पुरुष को, इस परम पुरुष को भारत का सूर्य अर्थात भारत का महान सूर्य कहा था। ये कहा था कि भारत का सूर्य बलवान है। अध्ययन करते समय उन्होंने पाया कि भारत का सूर्य बलवान है और उसका सूर्य, उस महान पुरुष का सूर्य कुंभ राशि में निवास कर रहा है। अर्थात जिस समय
उस महापुरुष का, उस परम पुरुष का पृथ्वी पर अवतरण होगा भारत में, जिसको लोग कल की अवतार के नाम से पुकारते हैं, नास्ते दमस के मुक्तिदाता के नाम से पुकारते हैं, तारनहार के नाम से पुकारते हैं। नास्ते दमस ने कभी ज्योतिषी गणनाओं के बारे में नहीं बताया था। ग्रहों की क्या स्थिति होगी उस परम पुरुष की कुंडली में, इसके बारे में नास्ते दमस ने कभी कुछ नहीं बताया। परंतु कीरों ने इस गणना को आधार बनाते हुए, इस गणना शोध के समय जो उन्हें गणना प्राप्त हुई, जो अंतर्दृष्टि से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके अनुसार उन्होंने बताया था, अध्ययन करते समय पाया कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है और भारत का सूर्य अत्यंत बलवान है और उस महापुरुष, उस परम पुरुष का सूर्य कुंभ राशि में विद्यमान है। अध्ययन करते समय उन्होंने ये भी पाया कि भारत का सूर्य अत्यंत बलवान है, कुंभ राशि में सूर्य है और बृहस्पति का अत्यंत योग कारक योग है बृहस्पति का उसके जीवन में। उसके बृहस्पति की योग के कारण उसकी ऐसी परम ऊर्जा होगी, ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा होगी कि दुनिया की सारी शक्तियाँ मिल जाएं, दुनिया की सारी सेनाएं मिल जाएं, फिर भी उस परम पुरुष के उस आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरी दुनिया की एक साथ शक्तियाँ मिल जाएं तो भी उसका सामना नहीं कर सकती और वह सारी दुनिया को बदल कर रख देगा। ये बात अध्ययन के समय जब पाई गई तो फिर एलिजाबेथ के पास कीरो पहुँचे और कीरो को उन्होंने बताया कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है और भारत को दुनिया की कोई भी शक्ति गुलाम नहीं बना सकती। अगर भारत को 50 वर्षों के अंदर किसी ने गुलाम बना लिया आज़ादी के, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे आज़ाद नहीं कर पाएगी। लेकिन 50 वर्षों के अंदर भारत को किसी ने गुलाम नहीं बनाया और उस परम शक्ति का प्रकाट्य हो गया, तो दुनिया की कोई भी शक्ति भविष्य में कभी भी भारत को गुलाम नहीं बना पाएगी। महारानी एलिजाबेथ को कीरो ने बताया कि भारत का सूर्य अत्यंत बलवान है, वह कुंभ राशि में है और भारत में एक ऐसे परम दिव्य पुरुष का अवतार होने वाला है जिसके प्रताप से, जिसके ज्ञान परम शक्ति से, जिसके ज्ञान दर्शन से, जिसके आध्यात्मिक जीवन से दुनिया की हर शक्ति नतमस्तक हो जाएगी और सारी दुनिया की अगर पूरी शक्तियाँ एक हो जाएं तो भी उस परम परमात्मा के उस परम स्वरूप का सामना करने की क्षमता नहीं है। तो जिस अवतार का संकेत कीरो ने महाराजी एलिजाबेथ को दिया था, उसका सूर्य कुंभ राशि में होना चाहिए, अर्थात उस अवतार का समय काल 14 फरवरी से बीच लेकर 15 मार्च के बीच में उस अवतार का, उस कल्कि अवतार का, उस परम परमात्मा का जो अवतार पृथ्वी पर हुआ है, कीरो के अनुसार वह 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में होना चाहिए। और क्योंकि इसी मध्य में सूर्य कुंभ राशि में होता है और बृहस्पति का अत्यंत योग कारक प्रबल योग होगा, तो ये बात एलिजाबेथ को कीरो ने बताई कि बृहस्पति का परम संयोग है उस परम पुरुष के परम दिव्य अवतार के जीवन में और कुंभ राशि में सूर्य है और भारत को अगर किसी ने गुलाम न बनाया और उस परम परमात्मा का, उस परम पुरुष का अवतार पृथ्वी पर हो गया, तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को गुलाम नहीं बना पाएगी। कीरो ने इस बात के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि उसके मस्तक पर दोनों भवों के बीच में चंद्रमा होगा, 3 ओर से घिरे सागरों के बीच एक छोटे से गांव में, एक गरीब परिवार में उस बच्चे का जन्म होगा जिसके मस्तक पर चंद्रमा होगा। एक परम नदी के किनारे उसका अवतार होगा। इस तरह से कीरो ने संकेत दिए थे। उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में कुछ वर्षों पूर्व भारत के प्रमुख संत महात्माओं ने
ब्राह्मण वैरागियों ने एक सभा की थी, एक आत्मचिंतन, एक मंथन किया था कल के अवतार के बारे में कि इस युग में कल के अवतार के नाम पर बहुत ज़्यादा पाखंड हो रहा है, होने वाला है। तो वास्तविक कल के अवतार कौन है, वह वास्तविक परम परमात्मा कौन है, इसका आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते हुए ये निष्कर्ष उन ऋषियों ने, उस तपस्वियों ने पाया था कि उसके मस्तक पर चंद्रमा होगा, उसके गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं होंगी। ये कल की अवतार उस परम परमात्मा के पूर्ण संकेत उन्होंने बताए थे वास्तविक कल की अवतार के। उसके मस्तक पर दोनों भुवों के बीच में अर्धचंद्र होगा, गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं होंगी, अत्यंत सौम्य चिर आयु युवावस्था का वह अवतार होगा और परम ज्ञान से परम युक्त होगा। ऐसा वह परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार होगा और उसे उन्होंने कल के अवतार नाम से संबोधित किया। इस अपने भविष्यवाणी को उन्होंने एक पुस्तिका को छपवाकर पूरे देश में बांटा था। तो इससे एक बात स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि जिस अवतार की बात की जा रही है उसे आप कल की अवतार कह लीजिए, महापुरुष कह लीजिए, परम पुरुष कह लीजिए, परम परमात्मा कह लीजिए, उस अवतार का जो जन्म है वह कुंभ राशि में हुआ है और बृहस्पति अत्यंत योग कारक उसके जीवन में है। अर्थात उस अवतार का जन्म, उस अवतार का प्रकाट 14 जनवरी से 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च के मध्य में हुआ है। उत्तर भारत के किसी ऐसे छोटे से गांव में हुआ है जहां पंच नदियों के प्रारूप, पंच नदियों को धारण करने वाली परम प्रिया गंगा के तटीय क्षेत्र में उस अवतार को एक छोटे से गांव में प्रकट हो चुका है। इसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो दिए हैं, आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अवतार की बात चल रही है, सबसे पहले तो वह अवतार के जीवन में कुंभ राशि में सूर्य होना चाहिए और सभी ग्रह अत्यंत योग कारक होने चाहिए। भले ही कोई भी ग्रह उच्च का ना हो, लेकिन सभी ग्रह अत्यंत योग कारक हैं। बृहस्पति अत्यंत योग कारक है, लग्नेश वह भी अत्यंत योग कारक है। चंद्रमा अति दुर्लभ अवस्था में उस कुंडली में विद्यमान है। चंद्रमा ऐसी अवस्था में बैठा हुआ है जिससे इससे पहले भी कभी कोई अवतार में, कभी किसी मानव में, कभी किसी परम परमात्मा के अवतार में ऐसी अवस्था में चंद्रमा विद्यमान नहीं था। यहाँ तक कि राम और कृष्ण के अवतार में भी ऐसी अवस्था में, ऐसी परम अवस्था में चंद्रमा विद्यमान नहीं था जो इस अवतार में, जो इस अवतार के ग्रहण, इस अवतार की कुंडली मार्गदर्शन में वह चंद्रमा अत्यंत दुर्लभ अवस्था में बैठा हुआ है। क्योंकि स्वग्रही होकर चंद्रमा केतु के साथ 9वें भाव में बैठा हुआ है, जो 9वां भाव धर्म का भाव होता है। धर्म के भाव में चंद्रमा केतु के साथ अत्यंत दुर्लभ अवस्था में बैठा हुआ है, जहाँ से बृहस्पति और लग्नेश मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव में चंद्रमा के ऊपर। इसके अतिरिक्त 7वें भाव का स्वामी जो मार्केश है वह अत्यंत दुर्लभ अवस्था में राहु के साथ 3रे भाव में बैठा हुआ है, जो 9वें भाव में पूर्ण दृष्टि डाल रहा है और बृहस्पति का अत्यंत योग कारक चंद्रमा के साथ है। इसके अतिरिक्त उस परम पुरुष की कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में 4th भाव में केंद्र में सूर्य विद्यमान है बुध के साथ में, और वह भी बृहस्पति के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य विद्यमान है 4th भाव में बुध के साथ में।
तो ये अत्यंत दुर्लभ कुंडली है। छठे भाव में शनि विद्यमान है मेष राशि में, जिससे चंद्रमा केंद्र में विद्यमान है, चतुर्थ दशम योग बनाकर छठे भाव से शनि के गणना के अनुसार चतुर्थ भाव में अर्थात चतुर्थ और दशम के योग में बैठा हुआ है। ये अत्यंत दुर्लभ कुंडली है, परम दुर्लभ कुंडली है। इससे पहले ऐसी कुंडली कभी जीवन में नहीं आई, क्योंकि केतु के साथ जब स्वग्रही होकर के चंद्रमा बैठा हुआ है नवम भाव में, और नवम भाव को धर्म का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और ऐसी कुंडली में ऐसे भाव में जब केतु के साथ चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा अत्यंत प्रबल हो जाता है और धर्म ध्वजा को फहराने वाला, अत्यंत दयालु, परम दयालु, ऐसा परम तत्व रूप को धारण करता है। क्योंकि बृहस्पति और लग्नेश मंगल, जो बृहस्पति और लग्नेश मंगल हैं, ये दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हैं अत्यंत दुर्लभ अवस्था में, और ये दोनों ही लग्नेश मंगल और बृहस्पति चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। तो साथियों, ये अत्यंत दुर्लभ कुंडली है, परम कल्याणकारी कुंडली है। इसकी तुलना किसी भी अवतार से नहीं की जा सकती है। धन्यवाद साथियों।